आशुतोष, ये तो आप कह रहे हैं कि दल बदल कानून ही खत्म कर दीजिए, कोई उम्मीद ही नहीं बची है। जो भी फैसला होगा जनता की अदालत में होगा, जो दल बदल करेगा उसकी विधायकी या जो भी सांसद जो है उसका वो खत्म कर दीजिए, लेकिन अब जो भी फैसला है वो जनता की अदालत में ही जाकर हो पाएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि असली नकली कौन है। देखिए साहिल, जो दल बदल कानून था वो राजीव गांधी के जमाने में आया था और 1/3 का सिद्धांत था, लेकिन बाद में उसका इतना ज्यादा मिसयूज हुआ कि बाद में किया गया कि 2/3 सिद्धांत, कि 2/3 स्प्लिट होगा और उसके बाद जो 2/3 टूटेगा वो दूसरी पार्टी में जाके मर्ज करेगा। ये दरअसल दल बदल कानून था। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं तो ना तो एनसीपी से टूटे हुए लोग और ना ही शिवसेना से टूटे हुए लोग, ये लोग गए और उन्होंने बीजेपी के साथ अपने आप को मर्ज किया। तो सुप्रीम कोर्ट को दरअसल इसी पहलू पर फैसला देना चाहिए था और इसी के आधार पर तय होना चाहिए था कौन असली पार्टी कौन नकली पार्टी है। अगर आप ध्यान से देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो ये कहते हैं कि जो असली पार्टी है, जो 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 दरअसल मूल पार्टी है, जो मात्र पार्टी है, वो राजनीतिक पार्टी है, जो असली राजनीतिक पार्टी है। हाँ, जो असली वो व्हिप इशू करती है। अब और वही चयन करती है कि लेजिस्लेचर पार्टी का नेता कौन होगा। यहां पे उस सिद्धांत को उल्टा कर दिया गया। जो लेजिस्लेचर पार्टी में जिसके पास ज्यादा एमएलए हैं, जिसके पास ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी। अब लेकिन आशुतोष, स्पीकर तो फैसला दे चुके हैं ना। स्पीकर ने तो कह दिया ना कि भाई असली राजनीतिक पार्टी शिवसेना के मामले में एकनाथ शिंदे की थी, असली राजनीतिक पार्टी एनसीपी के मामले में अजित पवार की थी, और उसके आधार पर चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, जब शरद पवार की पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई पार्टी के सिंबल और नाम को देखकर, तो उन्होंने कहा कि भाई अजित पवार की पार्टी कम से कम अखबारों में इश्तिहार दे दे, वहां पर कहें कि हमारे पास ये सिंबल है, लेकिन सिर्फ जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता नहीं है तब तक ही हमारे पास सिंबल है। तो हम असली है लेकिन विद डिस्क्लेमर, ये भी सुप्रीम कोर्ट वहां पर कह रही है। तो ये कैसे चलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए था इसमें? उनका कहना था कि प्रायोरिटी लिस्ट पे शायद नहीं है, इसीलिए शायद उनका यह आ नहीं पाया। देखिए, इस पर जितनी कम टिप्पणी की जाए उतना ही बेहतर है। आप बेहतर तरीके से उसको समझते हैं कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को राजनीति के अखाड़े में ही सॉल्व होने के लिए छोड़ दिया। स्पीकर का फैसला, चाहे वो किसी भी असेंबली का स्पीकर हो, चाहे लोकतंत्र के अंदर पार्लियामेंट का हो, स्पीकर हमेशा पार्टीजान होते हैं, स्पीकर हमेशा पक्षपाती होते हैं और स्पीकर ही अपनी पार्टी के पक्ष में फैसला करते हैं। इसलिए वो उनका किया हुआ फैसला अंततः मान्य तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट को इस पे बहुत तत्परता के साथ फैसला करना चाहिए था। उन्होंने तत्परता के साथ इसका फैसला नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना पिछले कई सालों में लगातार हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी केस देखकर ही फैसले करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कई ऐसे मामले थे, ये तो क्लासिक मामला था जिसमें पार्टी तय कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि मूल पार्टी कौन है, ये भी तय कर दिया। ये भी मान लिया जिसने व्हिप इशू किया वही असली पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस पर फैसला नहीं करते। तो अब हम आप क्या कह सकते हैं? हम आप यही कह सकते हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट को जिस तत्परता के साथ फैसला करना चाहिए उन्होंने फैसला नहीं किया और इसका खमियाजा उस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है जो पार्टी दरअसल मूल पार्टी है। जो बाकी के टूटे हुए लोग वो मूल पार्टी नहीं। भाई, अगर आप मूल पार्टी थे तो आपको असम जाने की क्या जरूरत थी? आपको बड़ौदा जाने की क्या जरूरत थी? आपको रिसोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? कृष्णा हेगड़े क्या जरूरत थी? अब तो आप जनता की अदालत में ही जाएंगे। क्या फैसला हो चुका है कि होना बाकी है? क्योंकि क्लाइड कैस्ट्रो तो कह रहे हैं कि अब जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा। देखिए, आशुतोष जी से मैं सहमत नहीं रखता हूं, क्योंकि मूल पार्टी हम ही है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, उन्होंने हमको नाम भी दिया और सिंबल भी दिया है। अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं तो जनता भी सोचेगी कि असली शिवसेना कौन है। जो हिंदुत्व को मानती है वो असली शिवसेना, जो सावरकर को मानती है वो असली शिवसेना, जो बाला साहेब के विचारों से चलती है वो असली शिवसेना, वो तो हम है ना। ये तो सोनिया गांधी को मानते हैं, ये तो सावरकर का अपमान करते हैं। तो फर्क तो लोगों को दिख रहा है। काम करने वाली शिवसेना कौन है? वो हम है। घर पे बैठ के फेसबुक लाइव करने वाली शिवसेना कौन है? वो है। तो लोग जानते हैं, जो काम करने वाले सरकार को वो चुनेगी, जो हिंदुत्व को मानने वाली सरकार को वो चुनेगी, जो बाला साहेब की आइडियोलॉजी को मानते हैं उनको सुनेगी, राम मंदिर को मानते हैं उनको चुनेगी, जो सनातन को मानते हैं उनको चुनेगी, और जो लोगों के लिए योजना लेके आए, उनके लिए स्कीम लेके आए, उनके हित में 2.5 साल काम किए, फेस टू फेस काम किए, फेसबुक लाइव हमने उनका बंद कर दिया, वैसे सरकार को चुनेगी। लोग भी होशियार है, उनको विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, किसानों को सुविधा चाहिए, महिलाओं के लिए हमने स्कीम निकाले, युवाओं के लिए निकाले, जितने भी स्कीम हर वर्ग के लिए, हर जैसे हमने हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई में भेदभाव नहीं किया, जितने भी स्कीम है वो सभी के लिए है। एक यूनिट टेस्ट तो हुआ था बीच में कृष्णा हेगड़े, एक टेस्ट हो चुका है इसका बीच में। लोकसभा चुनाव में आप 13 जगह पर एक दूसरे के खिलाफ थे, 15 सीटें आप लड़ रहे थे, 21 सीटें शिवसेना यूबीटी लड़ रही थी, 9 सीटें उन्होंने जीती। उन्होंने भी दिखा दिया कि भाई हम शिवसेना है। 13 सीटों पर 7 वो जीते, 7 आप जीते, 6 वो जीते। 48 सीटों से आप एक सीट जीत चुके हैं। तो ये तो फैसला एक बार बीच में हुआ ना, आप दोनों को रखा है जनता ने, जनता देख रही है। तो नहीं, एक तो हमने कम सीट लड़े हैं और वो ज्यादा सीट लड़े हैं। हमारा स्ट्राइक रेट 47 है, उनका स्ट्राइक रेट 42 है। और इस बार आपको दिखेगा कि उसमें अंतर कितना होगा। ये बार भी दिखाई देगा कि असली बाबूराव माने क्या कहते हैं, देखते हैं ना शिवसेना यूबीटी के। बाबूराव माने जी, आपकी गलती हो गई। कांग्रेस के स्पीकर अगर इस्तीफा नहीं देते तो शायद आप असली पार्टी बनते। कहीं गलती तो नहीं होगी? नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया स्पीकर पद का और वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, उसके चक्कर में आपकी पार्टी आपके हाथ से निकल गई। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है आपकी। मुद्दा ये है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट तत्परता से अगर फैसला देता तो संविधान के सिद्धांतों को जिंदा रखने का चंद्रचूड़ साहब को इतिहास निर्माण करने का अवसर था। लेकिन उन्होंने भी सही समय के ऊपर फैसला नहीं दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय में भी भारत की जनता, महाराष्ट्र की जनता सोच रही है कि ऐसा कैसा कोर्ट फैसला दे सकता है। लेकिन और उसमें चंद्रचूड़ साहब ने यह भी कहा था कि जो निर्णय स्पीकर ने दिया है उसमें गलती है, जो सरकार आया है वो गलत है। ऐसी अवस्था में भी अगर चंद्रचूड़ साहब तत्परता से फैसला देते थे तो संविधान के सिद्धांतों को जिंदा रखने का एक अच्छा इतिहास निर्माण करने का अधिकार चंद्रचूड़ साहब को था। लेकिन उन्होंने वो गवा दिया। कोई बात नहीं, हम लोग तो अभी देखो, उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, सुनिए जरा, उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जिस शिवसेना का नेतृत्व करते हैं वही शिवसेना असली है, वही शिवसेना सच्ची है। ये अभी जो स्पीकर के फैसले के ऊपर और इलेक्शन आयोग के फैसले के ऊपर हमने चिन्ह ले लिया, हमने नाम ले लिया, जो बोल रहे हैं ना, वो शिवसेना नहीं है, वो एक गैंग है, गैंग, टोली। जैसा टोली बोलते हैं ना, गुनेगारों का टोली। आपके पुराने सहयोगी बाबूराव माने जी, आपके पुराने सहयोगी बाबूराव माने जी, महाराष्ट्र की जनता, अरे सुनिए ना सर, सुनिए जरा, मेरा पुराने सहयोगी है नारायण राणे। बाद में मैं आपका सुनता हूं पक्का। बोलिए, चलिए बोलिए, बात खत्म करिए, बोलिए। अरे नारायण राणे के बारे, हाँ, मुद्दा ऐसा है कि ये केवल टोली है, ये शिवसेना नहीं है। ये लोगों ने बेईमानी करके नए पार्टी का निर्माण करने का जो प्रयास किया है। लेकिन अभी महाराष्ट्र की सारी जनता जान चुकी है और आने वाले 20 तारीख के इलेक्शन में निर्णय महाराष्ट्र की जनता लेगी, असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। ये जो नकली शिवसेना वाले जो है ना, ये एकनाथ शिंदे वगैरह, ये लोग अभी 15-20 दिन के अंदर बाद में दिखेंगे भी नहीं, ये खत्म हो जाने वाले हैं। उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी, नारायण राणे क्या बोलते हैं वो भी सुन लेते हैं, जिसका नेतृत्व माननीय आदरणीय आपके पुराने सहयोगी और नारायण राणे जो अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके बेटे शिवसेना से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके एक बेटे बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो क्या कहते हैं देखते हैं। हमारी सहयोगी है श्वेता सिंह, उन्होंने उससे बात किया था, देखते हैं कि नारायण राणे असली नकली पर क्या कहते हैं। मुझे बोलने का मौका, उनके बाद जरा मुझे बोलने का भी। नारायण राणे जी, इस बार के लिए खासकर कहा जा रहा है कि इस तरह का गठबंधन है कि हर पार्टी दोनों तरफ, लोग आपको लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि किस तरीके से किसको मत जाए? देखिए, महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स जो है वो बहुत आगे गया, प्रगत है, तो लोग ऐसे पजल नहीं हो जाएंगे। लोग ने तय कर दिया है, लोग सब नेताओं को जानते हैं, उनका कामकाज क्या है, अब तक कितने आश्वासन दिए, किसने पूरे किए नहीं किए, वो सब उन लोग जानते हैं। तो मैं समझता मैच्योर्ड पॉलिटिशियन महाराष्ट्र में है। पर ये बताइए कि ये तो पूरा क्षेत्र ऐसा है जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। शिवसेना का कुछ बचा नहीं है इधर, कुछ बचा, एक भी विधायक चुन के नहीं आएगा पूरा कोकण में।
एक कौन सी शिवसेना का? हाँ? शिंदे गुट या नहीं, शिंदे गुट नहीं हो, उद्धव ठाकरे का शिवसेना एक भी सीट नहीं आएगा, आने नहीं देंगे। तो शिवसेना जो शिंदे गुट वाली है, जो जिसको ओरिजिनल शिवसेना आप कह रहे हैं, वहां उसका वर्चस्व आपको रहेगा? जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं वहां पर उसको ओरिजिनल शिवसेना मानकर ही वोट डाले जाएंगे? आज तो मानते हैं लोग, और वो चुनाव में भी मानेंगे, क्यों वही रन कर रहा है अभी ओरिजिनल शिवसेना का रोल आधा एकनाथ जी शिंदे कर रहा है, जो मुख्यमंत्री है। लोग विश्वास करते हैं उन पे। नारायण राणे कह रहे हैं कि भाई आपका एक भी सीट चुनकर नहीं आएगी कोंकण में। एक जमाने में शिवसेना का गढ़ था बाबूराव माने जी, आपको जवाब देना था नारायण राणे के कहने पर। इसके लिए आपके पास आ रहा हूं, थोड़े में जवाब दीजिए, बाकी गेस्ट के पास भी जाना है मुझे, बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो नारायण राणे का क्या वैल्यू है। नारायण राणे रोज पार्टी बदलने वाला आदमी है। नारायण राणे आज इधर कल उधर। नारायण राणे का वैल्यू क्या है महाराष्ट्र में? उनको कौन पूछता है? नारायण राणे को कोई पूछता है क्या महाराष्ट्र में? शिवसेना पार्टी ने 2-3 बार उनको गिरा दिया है। ये उनकी हालत है। अभी वो खुद को बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अगर नहीं जाते तो आज वो जेल में होते थे। तो नारायण राणे को पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। हाँ, नारायण राणे का कुछ वैल्यू नहीं है इस महाराष्ट्र में। राणे जी आपके ही मुख्यमंत्री थे, नारायण राणे केंद्र मंत्री है, उनके लड़के सांसद है, उनके दूसरे विधायक है, और दोनों अभी लड़ रहे हैं और दोनों जीत रहे हैं। तो कौन है आपको मालूम नहीं कौन है नारायण राणे? और दूसरी बात है, आप बोल रहे थे माने जी, सुनिए माने जी, आप बोल रहे थे जब तक वो शिवसेना एक विधायक छोड़ के गए, 2 विधायक छोड़ के गए, 3 विधायक छोड़ के गए, मैं समझ सकता हूँ। 40 विधायक छोड़ के गए, उसके लिए आपको क्या कहना है? कुछ तो कहेंगे ना, कुछ तो गलती हुई रहेगी आपकी, कुछ तो आत्मचिंतन आप करो। 40 विधायक क्यों गए आपके? 50 खोखे, सुनो अरे 50 खोखे वो जब 50 खोखे और एकदम ओके, अभी हम ये हिसाब से ये लोगों ने हमारे सांसद को पैसा देकर तोड़ा है, पैसा देकर तोड़ा है। ये इनकी राजनीति है। प्रूफ है क्या? हमारे पार्टी के विधायकों को पैसा देकर इन्होंने तोड़ा है। ये इनकी गंदी राजनीति है। तो लोग मानते नहीं है, कोई ऐसे मानेंगे नहीं। आपके पास कोई पुरावा नहीं, हवा में नहीं, ये सारे महाराष्ट्र के जनता को मालूम है, सारे देश के जनता को मालूम है। इनके पास पैसा बहुत हुआ है, और ये पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को देखो ना, इन्होंने इनके साथ में जो पार्टी था वो सारे पार्टी को ये लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया, पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। कृष्णा हेगड़े बाबूराव माने, कृष्णा हेगड़े बाबूराव माने, प्रेम शुक्ला जी हंसते हुए आपकी डिबेट देख रहे हैं। 2 शिवसेनाएं लड़ रही है, प्रेम शुक्ला जी हंसते हुए देख रहे हैं आपको। शुक्ला जी कुछ कहना चाहेंगे आप? वापस जी माने जी को नहीं, साहिल भाई तो दो तीन बिंदु है, 2-3 बिंदु है साहिल भाई। सावरकर जी, साहिल भाई 2-3 बिंदु है। कृष्णा जी जरा मैं बोल लूं, थोड़ा सा आपकी आज्ञा हो। बोलिए। देखिए 7 बार जो 7 बार एमएलए चुना गया, 2 बार एमपी चुना गया, जिसने अभी शिवसेना को बुरी तरह कोकण में हराया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाबूराव माने आप 1 बार एमएलए चुने गए हो पूरे जीवन में, आपकी बहुत वैल्यू है। कैसे वैल्यू नापी जाए जरा बताइएगा? 7 बार चुने गए एमएलए की वैल्यू नहीं नापी जाए? नारायण राणे 90 में चुने गए, 95 में चुने गए, 99 में चुने गए, 4 में चुने गए, 5 के बाई इलेक्शन में चुने गए, 2009 में चुने गए कि नहीं चुने गए? 19 में लोकसभा चुने गए, 24 में लोकसभा चुने गए, और अभी विनायक राउत को उन्होंने बुरी तरह हराकर चुनाव जीता। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जनता के वोट को आप वैल्यू नहीं मानते हैं। 7 जो है लोकसभा सीटों और 13 लोकसभा पर खुला मुकाबला। अब सुन लीजिए बाबूराव जी सुन लीजिए, बीच में बोलने को लाभ नहीं होगा। 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, क्या सीन है आपकी लड़ाई? बाबूराव जी के बारे में, शुक्ला जी महाराष्ट्र, अरे बाबूराव जी आप सुनते नहीं हो, आपके बारे में भी आप सुना तो करो, कम से कम के संपादक आप सुनते ही नहीं हो। आप जरा सुना तो करो। अरे महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में आपको अभ्यास बहुत कम है। महाराष्ट्र की राजनीति आप बहुत कम जानते हो, और इसके कारण इस तरह का बयान आप कर रहे हो। अच्छा, जरा शिवसेना का झगड़ा खत्म हो गया होगा तो एनसीपी के पास जाऊं क्या? प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना का झगड़ा था, झगड़ा नहीं, नहीं प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड,
नहीं, उनका अभ्यास कम है। बाबूराव माने जी थोड़ा शांत, थोड़ा शांत होइए। पहले प्रेम शुक्ला जी को खत्म करने दीजिए, क्योंकि एनसीपी भी है यहाँ पर, एनसीपी के भी दो टुकड़े हैं, उनसे भी बात करनी है हमको। प्रेम शुक्ला जी, आप तो हंसते हुए दो शिवसेना की झगड़ा देख रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है कि दोनों शिवसेना आपस में झगड़ रही है। नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं, अकेली शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे के साथ है। देखिए 13 सीटों पर लड़ाई हुई सीधी, 7 ये जीते, और 7 जीते कौन से हैं? जिस ठाणे को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहते थे मेरा सबसे प्रिय ठाणे है, पहला चुनाव शिवसेना ठाणे नगर पालिका का जीती थी, वो ठाणे कौन जीता? शिंदे जी जीते। चलिए, जहां कोकण कौन जीता? शिंदे जी जीते। ये कहाँ जीते हैं? ये जीते हैं जहां मुस्लिम बहुल मतदाता क्षेत्र है। मराठी भाई शिवसेना का बेस क्या है? तो मुसलमानों को मतदान का अधिकार नहीं है? मुसलमान नहीं, शिवसेना को, अच्छा साहिल जी ने मान लिया कि शिवसेना तो मुसलमान को मतदान का अधिकार नहीं है क्या प्रेम शुक्ला जी? अगर मुस्लिम वोटिंग करता है तो गलत है क्या? नहीं, आपको वोट करेगा तो चलेगा, लेकिन दूसरे को वोट करेगा तो नहीं चलेगा क्या? बाला साहब ठाकरे कहते थे। हाँ, तो फिर आप बोल रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना मानते कि नहीं मानते हैं? आप बाला साहब ठाकरे की शिवसेना मानते कि नहीं मानते? साहिल जी पहले क्लियर कर लिया जाए, आप शिवसेना को के संस्थापक तो वो बाला साहब ठाकरे के साबिर शेख जो ऊपर बैठते थे वो कौन थे? हाँ, लेकिन बाला साहब ठाकरे शांत रहिए। साबिर शेख किससे जीतते थे? मराठियों को जीतते थे। चलिए प्रेम शुक्ला जी, एनसीपी का भी झगड़ा है। प्रेम शुक्ला जी, अरे प्रेम शुक्ला जी, सुनेंगे नहीं। अरे प्रेम शुक्ला जी, एनसीपी का भी झगड़ा है। क्या बात कर रहे हैं? एनसीपी का भी झगड़ा है, एनसीपी से भी पूछना है हमको सवाल। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी वहां पर बैठे हुए हैं। नहीं, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आप मुझे सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि आपने वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो इश्तिहार छापे कि नहीं छापे हैं? कि आपको घड़ी है आपके पास, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही आपको मिल पाएगी, परमानेंट नहीं है आपके पास। ये इश्तिहार छापे कि नहीं छापे आपने? साहिल भाई, थोड़ा आपका इंटरप्रिटेशन, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मुझसे असहमत। जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की है, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाए और उसकी अवहेलना कर सके। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सारा नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। इस पे किसी की सलाह की हमको जरूरत नहीं है। जहां तक आपने जो बात की, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में पार्टी का नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह देने का दायित्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारी चीजों की बेहतर तरीके से स्क्रूटनिंग करने के बाद लगभग 8 से ज्यादा बहस होने के उपरांत, जहां पे कि दोनों पक्षों ने अपने अपने तथ्यों को माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रखा था, उसके उपरांत उन्होंने करीब 216 पेज का एक बहुत विस्तृत आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि माननीय अजीत दादा पवार के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में है, उसको उन्होंने सही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मानते हुए चुनाव चिन्ह घड़ी और नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डिस्क्लेमर क्यों देना पड़ रहा है? सुन लीजिए, चूंकि तो सुन लीजिए ना उस बात को। अब वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आदेश था, उस आदेश को चैलेंज किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय शरद पवार साहब की तरफ से। उसके ऊपर चूंकि वहां पे बहस पूरी नहीं हो पाई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि आपको डिस्क्लेमर देना है। वो डिस्क्लेमर जो आपने जो शब्द उपयोग किए वो डिस्क्लेमर में नहीं है। क्लाइड कैस्ट्रो वो तो कह रहे हैं कि भाई अधिकृत रूप पर उनके पास है। साहिल भाई देखिए, एक तो आपने बहुत कम टाइम दिया, वो पूरी बात आप नहीं करने दे रहे हैं। या तो आप पूरी बात करिए, अन्यथा बुलाया मत करिए, पूरी बात सुनिए। यानी तो क्यों आप नहीं ऐसा नहीं है। आपने कह दिया ना भाई श्रीवास्तव जी, आपने बात कह दी ना आपकी। बिल्कुल नहीं साहिल भाई, आप कानूनी पहलू पे बात करो। अच्छा चलिए पूरी करिए बात, फिर क्लाइंट के पास जाएंगे। चलिए आप बात पूरी करिए। डिस्क्लेमर में उन्होंने डिस्क्लेमर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमको सिर्फ यह बताना है कि उपरोक्त सिंबल और सिंबल का आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और अंतिम आदेश तक उसका इंतजार किया जाए, ये कहा है उन्होंने। कहीं पे ना तो उन्होंने हमको किसी उसके उपयोग करने से रोका है और ना ही उन्होंने ये कहा है कि आपका जो ऑर्डर हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो गलत है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो कि महायुति की एक सबसे सशक्त दल है,
उसको किसी भी प्रकार से सिंबल और नाम उपयोग करने से नहीं रोका गया है। चलिए, शिवसेना के झगड़े ने इतना समय ले लिया कि भाई बाकी कुछ हम बात ही नहीं कर पाए। जब भी शिवसेना वाले दो आपस में बैठ जाते हैं तब बात सुनने का समय ही नहीं होता है। लेकिन अभी भी जैसे मैंने पहले कहा था, 38 जगह ऐसी है कि जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की 49 जगह ऐसी है कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना लड़ाई होगी। 38 जगह एनसीपी वर्सेस एनसीपी लड़ाई होने जा रही है और यहीं पर आखिरकार यह फैसला होगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, असली कौन है, नकली कौन है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जब भी इसकी सुनवाई होगी, उसका मतलब प्रैक्टिकली अब इस विधानसभा में तो कम से कम कोई नहीं रह गया है।